ये हो भी चुका है, कोई नई चीज हम नहीं मांग रहे। बाप पार्टी जो है बलोचिस्तान से उनको मिल चुका है, कोई नई चीज भी नहीं मांग रहे। असल में मसला ये है, उनको मसला तहरीक इंसाफ के मैंडेट से है कि एक तो मैंडेट हमारा चुराया गया। ये कैसे हो सकता है कि फॉर्म 45 को आप जीते हैं, फॉर्म 47 को उसका रिजल्ट कुछ और निकले। इसका तो फिर मतलब ये है कि पूरी एक्सरसाइज ही लामानी हो गई। फिर 50 अरब या जितने भी उसमें लगे, इसके लगाने की क्या जरूरत थी? जिसको जिताना था उनको फॉर्म 47 दे देते। ये सारे प्रोसेस का तो मतमा नजर ये होता है कि अवाम जिसको वोट देती है वो विनर के तौर पे सामने आए। पेशावर वैली से हमारे तमाम विनर्स को अब समझ में आने वाली बात है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने क्लीन स्वीप किया। और पेशावर जो हार्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर वैली में कुछ अहम सीटें हमसे ले ली गई। जैसे वहाँ से हमारे साजिद नवाज साहब को हराया गया, वो जीते हुए हैं। वहाँ हमारे तैमूर झगड़ा साहब जीते हुए, उनको हराया गया। वहाँ हमारे कामरान बंगश साहब फॉर्मर मिनिस्टर, वो जीते हुए उनको हराया गया। वहाँ अली जमान साहब हमारे यंग लॉयर हैं, लीडर हैं, उनको हराया गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि आप दिल दहाड़े मंडीर चोरी करें और ऊपर से 17 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म बना के बिठा दें। तो अगर उनकी तरफ से कोई बात आती भी है शहबाज साहब की तरफ से, अच्छा। तो उसमें नीति का फुकदान होगा जब तक कि मैंडेट का मसला हल नहीं होता। और तो जब तक अली मैंडेट साहब का आप कह मसला रहे हैं हल नहीं जब तक होता, मैंडेट हल पार्लियामेंट भी आगे नहीं जा जब पाएगी। तक ये मैंडेट वाला मामला हल नहीं होता, तो क्या हम ये समझें जैसे 3 दिन तक जो इजलास चलता रहा है, जो शोर शराबा हंगामा आराई होती रही है, इजलास आगे इसी तरह चलते रहेंगे? ऐसे फिर मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, हम भी समझते हैं कि पार्लियामेंट को जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का रिएक्शन आना एक फिक्री अमल तो है ना कि जितना कुछ जुल्म हुआ है खासकर पंजाब में, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इतनी करीब है माजी बईद में पंजाब में किस हद तक चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। लोगों को अगवा किया गया, उनके उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, उनका फॉर्म 45 के खिलाफ फॉर्म 47 के रिजल्ट दे दिए गए। लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब जीत चुके हैं, उनको हरा दिया गया। गुजरांवाला डिवीजन से हम बहुत सी सीटें जीत चुके हैं। फैसलाबाद पूरा हमने क्लीन स्वीप किया है। लाहौर से आप ये सोचिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी जमात के बड़े लीडर हैं, लेकिन वो सीट हार गए हैं। डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा जो कि हमारी इस वक्त जेल में है, लेकिन वो जेल के अंदर बैठ के वो जीत चुकी हैं। वहाँ जेल के अंदर जो हमारे लोग मौजूद हैं, आप ये तो सोचिए कि कितने अवाम ने एक सपोर्ट दी है कि जो लोग जेल में हैं, जो अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, हमारे अपने सेक्रेटरी जनरल उमर यूब साहब, ये लोग कंपेन नहीं कर सके, अवाम ने फिर भी जाके वोट डाला है। अच्छा। तो अगर आपने अवाम की मन मर्जी पे फैसले नहीं देने, तो फिर इस सारे प्रोसेस से क्या फायदा है? ये जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने बात की थी, कभी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को एक तरह से ओपन एक रिक्वेस्ट दी थी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको इन्वेस्टिगेट तो करें। अल्लाह करे उसके सारे इल्जाम जो हैं वो सही ना हो, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो करें। उसका तो पहला बयान था, वही सच पे मबनी था। बाद में आपका तो पॉइंट आ बयान गया। दिया उसने। हाँ, अली साहब एक सवाल और